जैसा कि हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, इसी तरह से हमारी जो तंजीम है उसके अंदर भी एक सेटअप है, एक उसका अपना आइन है और डेमोक्रेटिक सेटअप है। उसी के तहत हमारी तंजीम के जो इलेक्शंस होते हैं हर 3 साल के बाद, तो आज हमारा इलेक्शन हुआ श्रीनगर में, जम्मू के अंदर वोटिंग हुई जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन हुआ। तो अल्लाह के करम से मैंने दोबारा से एक बार फिर जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन जीता और मैं अपने वोटरान का और अपने जिन लोगों ने मुझे चुना, मैं उनका अपने दिल की अमीर कराएंगे से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ यह है कि हमारा जो सबसे पहला मकसद ये होता है कि जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए हमें अल्लाह ताला ने या डिपार्टमेंट ने हमें तैनात किया है, वो है स्कूलों में पढ़ाना। मेरा सबसे पहले मैसेज ये है कि जितने भी हमारे उस्ताद साहब, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, मेरी विनती है कि आप वो मकसद ना भूलें जिसके लिए हमें चुना गया, जिसके लिए हमें इस डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंट किया गया है। हमने उन बच्चों की तरबियत जो है अच्छी करनी है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि हमारे बहुत सारे काम सरकार ने जो किए हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह से हमारे कुछ रेगुलाइजेशन जो है वो पेंडिंग है। उसके बाद TG2 में ट्रांसलेशन जो करनी थी सरकार ने, वो पेंडिंग है। वो हमने वक्तन फ़क्तन सरकार से डिस्कस की, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, अलबत्ता ये भी हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन कुछ जो पेंडिंग है काम, वो काम हम चाहते हैं कि किए जाएँ। और उसके साथ साथ इस वक्त जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है पूरे मुल्क में, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन हमारी जो ट्रांसफर पॉलिसी है, पिछले 20 सालों से हमारे जो उस्ताद हैं वो एक ही स्कूलों के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। और हमारा जो ऑर्डर है, जो हमारी पॉलिसी है, वो ये क्लियर कट कहती है कि 5 साल के बाद आप एज गुड एज जनरल लाइन टीचर हो जाते हो और उसके बाद जो है आपके ऊपर सारे के सारे नाम वो किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे ट्रांसफर पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई गई है। हमें ऑफिसर द्वारा हर बार ये बताया जाता है कि हम ये पॉलिसी आपकी फेवर में लाएंगे। हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो एक जिला से दूसरे जिला में उनकी शादियां हुई, या एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में हुई है, या एक जोन से दूसरे जोन में हुई है, लेकिन अभी तक वो मतलब कितनी परेशानी है उनको, मतलब एक टांग उनके अपने जिले में होती है, दूसरी उनके स्कूल में होती है, तीसरी उनके ससुराल में होती है, और बच्चे भी बड़ी मुश्किल से उनको मतलब वो पाल पोस सकते हैं। तो उसके बाद हमारे जितने भी इश्यूज हैं, जैसे हमारे कुछ एडवर्स लोग हैं जिनको अभी तक उनकी सैलरी पिछले 2-2 साल से बंद की गई है, उनके ऊपर कोई छोटा मोटा किसी किस्म का कोई केस था, अब वो केस की क्लियरेंस भी हुई है, लेकिन डिपार्टमेंट अभी तक उनको मतलब क्लियर नहीं कर रहा, उनको TG2 के ऑर्डर नहीं दे रहा, उनकी सैलरी बंद करके रखी है। लिहाजा मेरी ये अपील है सरकार से, मेरी LG महोदय से ये अपील है कि हमारी उस जो ये जितने भी ये मसाइल हैं, इन मसाइल को जल्द जल्द पूरा किया जाए। ऐसा ना कहीं हो कि हमें दोबारा सड़कों पर उतरना पड़े, जो हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पर जाएं, वरना हमें अपनी चीज़ें मनवाना आती हैं। तो मेरी फिर एक बार विनती है, अपील है कि हमारे इन इश्यूज़ को, जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं रेगुलाइजेशन के हैं, और उसके बाद हमारे इस वक्त पूरे रियासत के अंदर जो ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ पूरी तरह से नहीं है। बहुत सारे जोन में जड़ियों नहीं है, कहीं किसी को चार्ज दिया, कहीं किसी को चार्ज दिया। और इस वक्त बदकिस्मती की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे जोन हैं जिनमें किसी को पावर भी नहीं है। 2-2 ढाई महीने से 3-3 महीने से सैलरी जो है मॉनिटरी चूंकि बंद है। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इन वैकेंसीज को पूरा किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में हमारे उस्तादों को दिक्कत ना हो। तो मैं इसी के साथ फिर से तमाम पूरी जितनी हमारी रैबिट तालीम फैकल्टी है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस बात के साथ कि अपना जो काम है उसको सरासर अंजाम दिया जाएगा, और तंजीम के साथ हमेशा के लिए जुड़े के रहेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। जम्मू कश्मीर के तमाम जो डेलीगेट्स थे रैबिट तालीम के, जिसमें जोनल प्रेसिडेंट और हर डिस्ट्रिक्ट से 4 वोट और एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 5, इनको जो डेलीगेशन पावर्स होती हैं कि आपने जो स्टेट लेवल के रिप्रेजेंटेटिव चुनने होते हैं सेंट्रल बॉडी के लिए। तो पिछले 17 तारीख को हमारा इलेक्शन हुआ, तो हमारे जम्मू में भी एक हमारा पोलिंग स्टेशन था, एक पोलिंग स्टेशन हमारा श्रीनगर में था। तो दोनों जगह पे पोलिंग हुई, एक साथ काउंटिंग हुई, जिसमें फारूक अहमद तांतरे जो हमारे दूसरे टर्नर के लिए फिर चेयरमैन बने। हमारी वाइस चेयरमैन मैडम नीनू लता जो जम्मू से हैं वो चुन के आई हैं, और हमारे ज़िला के ही हमारे भाई जनरल सेक्रेटरी ओहदे के लिए चुन के आए हैं। ये सेकंड टर्नर है इसका। मैं थर्ड टर्नर है एज जनरल सेक्रेटरी। मैं एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मैं अपने तमाम साथियों का, जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकले, वो
जहांगीर साहब के फेवर में वोट दिया या दूसरे कैंडिडेट के फेवर में वोट दिया, फारूक साहब के फेवर में या नीनू मैम के फेवर में या उनके दूसरे कैंडिडेट को के फेवर में वोट दिया, मैं सबका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने कम से कम एक डेमोक्रेटिक सेटअप पर यकीन किया और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकले और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग किया। फ्रॉम डे फर्स्ट जब से हम लगे हुए हैं, वहाँ से लेके 2003 से लेके 2018 तक, जब से ये गवर्नर रूल लागू हुआ है, उससे पहले हम 10 दिन स्कूल जाते थे, 5 दिन सड़कों पर रहते थे। हमने बच्चों को भी पढ़ाया, हमने लिटरेसी रेट भी बढ़ाई, साथ ही साथ हम छोटी छोटी डिमांड्स के लिए, कभी एक डिमांड, कभी दूसरी डिमांड, कभी सैलरी बंद, कभी ट्रांजैक्शन का, कभी दूसरे मसले, हमने सड़क का और स्कूल का, ये हमारे दोनों रिश्ते कायम रहे। जब से यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खत्म हो गई है, उसके बाद हमारे मसले हल होने शुरू हो गए हैं। इससे यही लगता है, हमें यही फील हो रहा है कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे कहीं इतने सिंसियर नहीं थे, वो हमारे मसले हल नहीं कर रहे थे। फिर जब यूटी बनी तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मलिक साहब, जो सत्यपाल मलिक थे, वो गवर्नर यहाँ बना के भेजे। जो सबसे बड़ा हमारा मसला था कि हमें SSA से स्टेट हेड में हमारी ट्रांजैक्शन होनी थी, जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए। हमने अपनी ईदें कुर्बान की। हम ईद उल फितर, ईद उल बकर और टीचर डे 2018 में हमने सेलिब्रेट की। कहाँ पे? प्रताप पार्क में। हमें लाठियाँ खाई, हमने डंडे खाए, हमने गिरफ्तारियाँ दी, लेकिन हमारे मसले इन गवर्नमेंट्स ने, जो पीछे सक्सेसिव गवर्नमेंट थी, नहीं हुए। जब यहाँ पे गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब आए, हम उनसे मिले, हमने अपनी डिमांड्स उनकी रखी। उन्होंने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन उन्होंने हमारा जो सबसे बड़ा मसला था, जो 40,000 लोगों का मसला था स्टेट हेड में लाना, वो उन्होंने लाया। हम आज भी सत्यपाल मलिक जी के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमारा बड़ा मसला हल कर दिया। हम जो आज के हमारे ऑनरेबल LG साहब, सिन्हा साहब हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे ये अपील करेंगे, उनसे ये गुजारिश करेंगे कि जिस तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट ने हमें सड़कों पर रखा, हमें प्रोटेस्ट पर रखा, बराए मेहरबानी जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जी ने हमारे काम किए, हमारे जो पेंडिंग इश्यूज हैं, आप उनको हल करें ताकि हम दोबारा रोड पर ना आ जाएं, ताकि हमारा और हमारे बच्चों का, जो हमारे कौम का मुस्तकबिल है, उनका जो वो संवरे, हम उन्हीं की तरफ ज्यादा ध्यान दे पाए, हम प्रोटेस्ट की तरफ दोबारा ना आए। हमारे जो सबसे बड़ा मसला है, हमारे आज भी कुछ टीचरों के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं जिन्होंने आउटसाइड द स्टेट किया है, डिग्रीज की हैं। हमारे आज भी जो सभी ऑडिटीज को, हम 18 साल से 20 साल से एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं, तो हमारी ट्रांसफर होनी चाहिए। ट्रांसफर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बहनें एक जगह रहती हैं, शादी दूसरी जगह पे हुई है, उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब है। हमारे जिन्होंने आउटसाइड द स्टेट डिग्रीज की हैं, हमारी जो कन्वर्जन होनी है SSS से ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में, वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है। हमारी डिस्ट्रिक्ट के कुछ सरप्लस टीचर हैं, जबकि इतनी पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको 17 के करीब लोग हैं, उनको भी एडजस्ट किया जाए। उसके साथ साथ जो हमारी सबसे अहम है, जो है वो है ट्रांसफर पॉलिसी। हमारे सरप्लस टीचर को स्टेट हेड में लाना, और जो दूसरे स्कूल है, अगर बहुत जल्द इंशाल्लाह स्कूल खुल जाएंगे, मैं आपके माध्यम से तमाम असातिज़ा बरादरी से यही कहूँगा कि जो बच्चों का इतना नुकसान हुआ, वो दिन रात एक करके, सख्त मेहनत करके वो भरपाई करें, स्कूलों में पढ़ाएं। जब भी ऐसे हालात हो जाते हैं, जब भी हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब भी हमें दोबारा हरास किया जाएगा या हमें लगेगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, आप मुनज़्ज़म रहें, आप यूनाइट रहें, हम दोबारा सड़कों पे आ जाएंगे, दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि LG साहब ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। हमारी जो भी डिमांड्स, जायज़ डिमांड हैं, वो फुलफिल हो जाएंगी। थैंक यू।